वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड आवर टॉपिक इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर क्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्यू इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन फीफो कॉन्सेप्ट, यानी जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही पहले रिमूव होगा। आज लीनियर क्यू का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, यूजिंग C++, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर वी आर यूजिंग द हेडर फाइल iostream.h, ठीक है, जो कि C++ के अंदर हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर हेडर फाइल यूज़ की है conio.h, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल है आइटम, ठीक है, ये वेरिएबल लिया है आइटम डेटा वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए। इसके बाद दिस इज एरे, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस क्यू यूजिंग एरे, ठीक है, वी आर इम्प्लीमेंटिंग लीनियर क्यू यूजिंग एरे। और जब हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे की हेल्प से करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट और रियर को -1 इनिशियलाइज कराया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा लीनियर क्यू के अंदर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होकर के आए, ठीक है, वो हमारा 0th लोकेशन पे या 0th इंडेक्स के ऊपर जा कर के इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी, ठीक है, इसलिए हमने फ्रंट और रियर दोनों को नेगेटिव इनिशियलाइज करा, -1 इनिशियलाइज कराया है। अब फ्रंट और रियर क्यू हमारा एक डबल एंडेड डेटा स्ट्रक्चर होता है। एलिमेंट इंसर्ट होते हैं रियर एंड से और रिमूव होते हैं फ्रंट एंड से। अभी क्यू हमारी खाली है, इसलिए हमने दोनों को -1 इनिशियलाइज कराया है। उसके बाद हम मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया है सी चॉइस के लिए। उसके बाद यूज़र को हमने ऑप्शन डिस्प्ले किया है। यूज़र 1 प्रेस करेगा तो इंसर्शन फंक्शन कॉल होगा, 2 प्रेस करेगा तो डिलीशन, 3rd प्रेस करेगा डिस्प्ले, 4 प्रेस करेगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है, कंसोल से, ठीक है। एग्जिट फंक्शन एक हेडर फाइल होती है हमारे पास, ठीक है, C एंड C++ लाइब्रेरी में, ठीक है, वो होती है हमारी stdlib.h। तो वो हमने यहाँ पर वो भी लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जिट फंक्शन को हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वाइल लूप चला दिया, इनफाइनाइट वाइल लूप के अंदर हम कोई कंडीशन पास ना करके अगर हम कोई न्यूमेरिकल डिजिट पास कर दे तो वाइल लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने केसेस बना दिए हैं। केस 1 के अंदर इंसर्शन फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। 1 प्रेस करेगा तो इंसर्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा। यूज़र अगर 1 प्रेस करता है यूज़र तो इंसर्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये वाइल लूप हमने इनफाइनाइट क्यों चलाया है? ताकि हमारा जो कंसोल है, कंसोल मतलब आउटपुट स्क्रीन, वहाँ पर हमारा कंपाइलर तब तक रहे जब तक हम चाहें, अदरवाइज वो आउटपुट दिखाते ही बाहर निकल आता है वहाँ से। तो हमने इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट लूप चला दिया है, ठीक है। जब तक हम एग्जिट नहीं करते हम कंसोल से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो यानी एग्जिट आने के लिए हमें 4 प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें विंडो साइन प्रेस करके हमें कंपाइलर को क्लोज करना पड़ेगा, वहाँ पर दोबारा रीओपन करना पड़ेगा फिर कंपाइलर को, ठीक है। तो एग्जिट आने के लिए यूज़र हैव टू प्रेस 4। तो केस 1 के अंदर हमने इंसर्शन फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, ब्रेक, ठीक है, फंक्शन को रोकने के लिए। फिर केस 2 प्रेस करेगा यूज़र तो डिलीशन फंक्शन कॉल हो जाएगा। केस 3 प्रेस करेगा यूज़र तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए। डिलीशन वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए। 4 प्रेस करेगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, कंसोल से बाहर निकल जाएंगे और एडिटर पे चले जाएंगे टर्बो C++ के, ठीक है। और अगर यूज़र इन चारों के अलावा कोई और ऑप्शन प्रेस करता है तो इनवैलिड चॉइस डिफ़ॉल्ट केस में हमने ऑप्शन दे दिया इनवैलिड। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दिया इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब ये तीनों फंक्शन इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, इनको हमें कोड करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट फंक्शन हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो ये तीनों फंक्शन हमें यूज़र डिफाइंड हमने बनाए हैं और ये हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड अवेलेबल है, तो हमने इसे कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के लिए हमने यहाँ पर stdlib.h हेडर फाइल यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीनों फंक्शंस की, इंसर्शन, डिलीशन एंड डिस्प्ले की, ठीक है। इन्हीं फंक्शन से आप एल्गोरिथम्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके एक लीनियर क्यू के अंदर इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले केसेस को दिखाती हो, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों फंक्शंस की। अब बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन फंक्शन की, ठीक है। तो जब हम इंसर्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी इंसर्शन केस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले
हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी क्यू के अंदर एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमारी क्यू के अंदर ऑलरेडी हमारा रेयर 4th पोजीशन पे है तो इसका मतलब हमारी क्यू फुल है, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर क्यू है, ठीक है। और ये जो रिफरेंट और रेयर हैं इनकी ये इस इंडेक्स वैल्यू को होल्ड करते हैं, ना कि एलिमेंट को, ठीक है। तो अगर हमारा रेयर 4th इंडेक्स पे है तो इसका मतलब क्यू हमारी फुल है, ठीक है। तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि क्यू इज़ ओवरफ्लो, यानी क्यू के अंदर स्पेस है ही नहीं तो आप एलिमेंट इंसर्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। और अगर क्यू रेयर हमारा 4th इंडेक्स पे नहीं है, 3 पे है, 2 पे है, 1 पे है, 0 पे है या फिर -1 पे है, ठीक है, तब हम उसके अंदर एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके एल्स में सारे केस आ जाएंगे, ठीक है। एल्स यानी आपका रेयर 4th लोकेशन इंडेक्स पे नहीं है, कहीं और है, 3, 2, 1, 0 या -1 पे, ठीक है। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर आइटम टू पुश, ठीक है। उसके बाद आइटम को इंसर्ट कराया, पहले आइटम को इंसर्ट कराया, फिर रेयर को इंक्रीमेंट कराया +1, तब उस लोकेशन पे जा करके एरे के रेयर पार्ट पे हमने आइटम डाल दिया। यानी मान लीजिए -1 लोकेशन पे है हमारे फ्रंट और रेयर दोनों, ठीक है। हमने यहाँ पर फ्रंट और रेयर दोनों हमारे -1 पे है, तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों को इंक्रीमेंट कराया, ठीक है। रेयर को पहले रेयर को इंक्रीमेंट कराया, फ्रंट और रेयर दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे, अभी आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जब इंसर्ट होगा तो दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे और बाकी आगे रेयर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, फ्रंट वही रुक जाएगा। तो फ्रंट और रेयर दोनों इंक्रीमेंट होकर के, पहले इन दोनों को इंक्रीमेंट होकर के हमने 0th इंडेक्स पे पहुंचा दिया, ठीक है, फ्रंट और रेयर दोनों को, और एरे के रेयर पार्ट पे हमने यहाँ पर आइटम डाल दिया। तो फ्रंट भी यहाँ पर है, रेयर भी यहाँ पर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एलिमेंट डालते चले जाएंगे, तो रेयर हमारा पहले इंक्रीमेंट होगा तब एलिमेंट डालेंगे। तो पहले रेयर आगे पहुँच रहा है, फिर हम उसके ऊपर इंक्रीमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले रेयर आगे पहुँचेगा, ठीक है, फिर हम उसकी लोकेशन पे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने एरे के पहले हमने रेयर को इंक्रीमेंट आइटम को इनपुट करा लिया मेमोरी के अंदर, लेकिन उस इंडेक्स पे डाला नहीं, ठीक है। इनपुट करा लिया लेकिन इंडेक्स पे डाला नहीं, ठीक है। फिर रेयर को इंक्रीमेंट कराया, आगे बढ़ाया, तब उस एरे के रेयर पार्ट पे हमने आइटम को डाल दिया, ठीक है। अब फ्रंट केवल के हमारा एक बार इंक्रीमेंट होता है, इंसर्शन के केस में केवल एक बार इंक्रीमेंट होता है फ्रंट, तो उसके लिए फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने फ्रंट को -1 से उठा करके 0 इंडेक्स पे अटैच कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 टाइम इंक्रीमेंट है तो इसलिए हमने -1 से उठा करके फ्रंट को 0th इंडेक्स पे ला करके अटैच कर दिया। और ये हमारा यहाँ पर एल्स बंद, ये हमारा यहाँ पर इंसर्शन फंक्शन, ये यहाँ पर हमारा ये इफ बंद, उसके बाद हमारा एल्स क्लोज, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा तीनों हमने ये इफ, ये एल्स और ये इंसर्शन यहाँ पर फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो गया, ठीक है, क्लोज कर दिया हमने। तो इसको चाहो आप स्टेप बाय स्टेप एज ए एल्गोरिथम, अगर एग्जाम में आए तो आप इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीशन की। जैसे हमने इंसर्शन के केस में पहले हमने चेक किया था कि क्या हमारा क्यू फुल तो नहीं है। इंसर्शन के केस में, डिलीशन के केस में हम चेक करते हैं कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तभी आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्यू के अंदर वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं तभी आप उनको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको आप डिलीट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर फ्रंट आपका या रेयर भी आप यूज़ करते हो, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 पोजीशन पे है आपका फ्रंट, तो इसका और फ्रंट और रेयर -1 का पोजीशन पे कब होते हैं, जब हमारी क्यू और रेयर फ्रंट और रेयर -1 पोजीशन पे तब होते हैं जब हमारी क्यू एम्प्टी होती है। तो इफ़ डिलीशन में, इफ़ हम डिलीशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन सी आउट, यानी आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन C++ में, मैसेज डिस्प्ले कर दिया क्यू इज़ एम्प्टी। अगर फ्रंट या रेयर भी यूज़ कर सकते थे। फ्रंट अगर आपका -1 है तो हमारी क्यू कहाँ पर है, डिलीशन क्यू हमारी एम्प्टी है, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अगर फ्रंट -1 पोजीशन पे नहीं है, -1 पोजीशन पे नहीं है तो कहाँ है, 0 पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है। तो यानी क्यू के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको डिलीट किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो फ्रंट को आप इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन जैसे इंसर्शन के केस में हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट डालते हैं तो फ्रंट और रेयर हमारे दोनों इंक्रीमेंट होते हैं, उसके बाद रेयर आगे बढ़ता चला जाता है, फ्रंट वही रुक जाता है, ठीक है। लेकिन डिलीशन के केस में क्या होता है कि हम फ्रंट को इंक्रीमेंट कराते रहते हैं, लेकिन लास्ट वैल्यू एक ऐसी होती है, ठीक है, तो जहाँ पर जा करके हमारा फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट अभी यहाँ पे है,
हमने वैल्यू को डिलीट किया, फिर फ्रंट को यहाँ पर बढ़ाया, फ्रंट आगे चला गया, फिर फ्रंट यहाँ पे आ गया, फिर इस वैल्यू को डिलीट किया, इसके बाद फ्रंट यहाँ पे आया, इस वैल्यू को डिलीट किया, फिर उसके बाद ठीक है रेयर यहाँ पर था और फ्रंट भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, रेयर यहाँ पर था, फ्रंट भी यहाँ पर आ गया। लास्ट वैल्यू के केस में होता है ऐसा, ठीक है। तो यदि फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हों तो लास्ट वैल्यू के केस में होगा ऐसा, तो हम फ्रंट और रेयर दोनों को उठा करके -1 पे ले जाएंगे, क्योंकि डिलीशन का केस है और हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर क्यू को पूरी तरीके से खाली करना, ठीक है। तो अगर फ्रंट और रेयर दोनों एक ही इंडेक्स पे पहुँच गए हैं तो फ्रंट और रेयर दोनों को उठा करके वापस कहाँ ले जाओ, -1 पोजीशन पे ले जाओ, क्योंकि क्यू को हमें पूरी तरीके से एम्प्टी करना है, ठीक है। अदरवाइज फ्रंट और रेयर अगर बराबर नहीं है तो इस इफ का एल्स पार्ट फ्रंट को केवल इंक्रीमेंट कराते जाओ, क्लियर, ठीक है। फ्रंट को इंक्रीमेंट कराते जाओ और एलिमेंट को डिलीट करते जाओ, ठीक है। अब एलिमेंट जो डिलीट होगा, द आइटम एज डिलीटेड, उस एलिमेंट को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। और आइटम कहाँ से डिलीट होगा, एरे के फ्रंट पार्ट से। इंसर्ट कहाँ से हो रहा था, एरे के रेयर पार्ट से, ठीक है, ठीक है। तो एरे के रेयर पार्ट पे हम आइटम डाल रहे थे, इंसर्ट हम एरे के रेयर पार्ट से करा रहे थे और डिलीट कहाँ से करा रहे हैं, एरे के फ्रंट पार्ट से, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको डिलीट होकर के दिखाई देगी प्रोग्राम के अंदर, द आइटम हैज़ डिलीटेड विद दिस मैसेज, और वो वैल्यू आपको यहाँ पर डिलीट होती दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्ले फंक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्ले फंक्शन की। अब बात करते हैं डिस्प्ले फंक्शन की। तो डिस्प्ले करने के लिए वैल्यूज़ को, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, इंसर्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव था वैल्यू को इंसर्ट करना, डिलीशन में हमारा ऑब्जेक्टिव था वैल्यूज़ को डिलीट करना, और डिस्प्ले फंक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव है वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना यानी प्रिंट करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, या फिर हम यहाँ पर आइटम का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ग्लोबल वेरिएबल हमने आइटम ले रखा है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आई, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आई, मतलब मीन्स आइटम, यानी डेटा वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्यू खाली तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, इफ़ रेयर इजगल टू -1। अगर रेयर या फिर फ्रंट हमारा -1 पोजीशन पे है तो इसका मतलब क्यू हैज़ नो आइटम टू डिस्प्ले, ठीक है। फ्रंट को यहाँ पर इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्रंट आगे चला जाता है वैल्यू को डिलीट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए मैंने एक वैल्यू डिलीट कर दी तो फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर, ठीक है, नहीं फ्रंट को भी लगा सकते हैं, फ्रंट को भी लगा सकते हैं। तो फ्रंट को लगा लीजिए आप, फ्रंट या रेयर, तो इफ़ रेयर इजगल टू -1, यानी फ्रंट या रेयर में से कोई, ठीक है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ रेयर अगर आपका -1 पोजीशन पे है तो देन प्रिंट कर दिया मैसेज सी आउट नो आइटम टू डिस्प्ले, यानी कोई आइटम ही नहीं है, क्योंकि रेयर हमारा -1 पोजीशन पे है और कोई आइटम हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए है ही नहीं। एल्स हम लूप लगाएंगे, ठीक है, और लूप हमारा इस तरीके से लगाएंगे फ्रंट और रेयर के बीच में, क्योंकि फ्रंट और रेयर की पोजीशन शिफ्टेबल है, ठीक है। तो जहाँ पर भी फ्रंट होगा वहाँ से लेकर के जहाँ तक भी रेयर होगा वहाँ पे लेकर के हमारा लूप चल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे आपका फ्रंट 0 पे है, रेयर आपका 2 पे है, तो 0 से लेकर के 2 तक आपका लूप चल जाएगा और तीनों वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं एक वैल्यू और इंसर्ट कर देता हूँ तो रेयर मेरा यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 0 से लेकर के 3 तक हमारा वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर मैं एक वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो फ्रंट मेरा यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर फ्रंट से लेकर के रेयर तक जितनी वैल्यूज़ होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है, प्रिंट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रंट से लेकर के रेयर तक लूप चलाने में हमारे सारे केस कवर हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रंट और रेयर हमने लूप चला दिया है, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ के बीच में एक गैप दे रहे हैं और उसके बाद सभी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा दे रहे हैं। एरे और आई मीन्स आई इज़ यूज फॉर इंडेक्स, ठीक है, क्लियर। आई इज़ यूज फॉर इंडेक्स, यस, ठीक है। तो हमने लूप का यूज़ करके ये एरे से सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रंट से लेकर के रेयर तक लूप चलाने में हमारे सारे केस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन, और आप चाहो तो इसको भी एज ए डिस्प्ले एल्गोरिथम, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए एज ए एल्गोरिथम आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। ये सारे फंक्शंस को आप अगर एल्गोरिथम्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, बस इन्हीं फंक्शंस को आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा प्रोग्राम समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।